अच्छा, फ्लिट स्टैंडिंग क्या होती है? फ्लिट स्टैंडिंग यानी कि मूव आउट क्लीनिंग इसको बोलते हैं। ज़रा दरवाज़ा बंद कर लूँ एक मिनट। अच्छा, इसको मूव आउट क्लीनिंग बोलते हैं। बेसिकली जब आप अपार्टमेंट बेचते हैं किसी को, तो उसको घर बिल्कुल साफ़ सुथरा करके देना होता है। इसी तरह अगर आपने रेंट पे कहीं पे अपार्टमेंट लिया हुआ और आपने वो अपार्टमेंट छोड़ के किसी और अपार्टमेंट में मूव हो रहे हैं, आपका रेंटल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है, तो आपने उनको फ्लिट स्टैंडिंग करके देनी है। फ्लिट स्टैंडिंग का मतलब ये है कि अपार्टमेंट को बड़ी ही डिटेल में एक एक जगह उसकी साफ़ करनी है। फॉर एग्जांपल ये मैं अब आपको दिखाता हूँ, कैमरा एक मिनट में रोटेट कर लूँ। फॉर एग्जांपल खिड़कियाँ सारी की सारी खोल के मैंने अंदर बाहर से साफ़ की हैं। ठीक है, ये सारी खिड़कियाँ साफ़ की हैं। एक मिनट, ये सारी खिड़कियाँ सारी सारी साफ़ की हैं। ठीक है, उसके अलावा जितना भी सामान था वो निकाल लिया है। इस हर जगह पे वैक्यूम करके इवन आपने इन जगहों को भी अच्छी तरह से साफ़ करना है। यहाँ से मिट्टी वगैरह आपने सारी उतार लेनी, साफ़ कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट्स सारी की सारी बाहर से अंदर से ये वाली साइड और ये वाली साइड साफ़ की है। फिर ओवन का मैंने आपको बता दिया कि ओवन को अंदर बाहर से बैक से इसको बाहर खींच के पीछे से और साइडों से आपने साफ़ करना है। फ्रिज को आपने बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करना है, कोई चिकनाहट या कोई भी ऐसी गंदगी आपने नहीं छोड़नी बीच में। उसके बाद बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जगह ये है, ये वाली जगह जहाँ पर आपके सारे फ्यूम्स जाते हैं, ये आपने फ़िल्टर उतार के साफ़ करना है। इसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है, इस जगह को साफ़ करना है। आपको बेसिकली कहीं पे भी चिकनाहट नहीं फील होनी चाहिए, हर जगह साफ़ होनी चाहिए। ठीक है जी, ये देखें कैबिनेट्स बिल्कुल खाली हैं और ये साफ़ है। इसी तरह ये फ्रीज़र था हमारे पास, ये भी सारे का सारा साफ़ किया है। ये पुराना किचन, कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नया किचन नहीं बना हुआ, लेकिन बात यह है कि जो नए आने वाले हैं उनको साफ़ सुथरा मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे साफ़, क्या होगा? या तो वो कंप्लेन करेंगे, वो फिर जो बीच में जो ब्रोकर है वो आगे देखेगा, और अगर उसे लगेगा कि ये जो क्लीनिंग है ये उस लेवल की नहीं हुई हुई जो कि बेसिकली एक फ्लिट स्टैंडिंग की होती है, तो फिर वो इधर आपको कहेगा कि जी आप दोबारा से क्लीन करके दें, या वो कोई, अगर आप कहेंगे जी मैं नहीं करता क्लीन, वो कोई कंपनी हायर करेंगे, उससे क्लीनिंग करवाएंगे और आपको बिल भेज देंगे। ठीक है, और ये रेंटल वालों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, रेंट पे कमरा ले रहे हैं, रेंट पे कहीं पे अपार्टमेंट ले रहे हैं और उसके कुछ अर्से बाद वो मूव आउट हो रहे हैं किसी और सिटी में या किसी और जगह पे, तो उन्हें भी ये क्लीनिंग करनी है। अगर वो क्लीनिंग नहीं करते और गंदा मंदा छोड़ के जाते हैं, तो फिर वो सिंपली एक कंपनी हायर करेंगे, उनसे क्लीनिंग करवाएंगे और आपको बिल भेज देंगे। और आपको मैंने बिल का बताया था, यहाँ पर आपको अगर बिल भेजा जाए तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू पे दैट बिल। अच्छा, अब बात ये है कि ये जो मैंने सारी क्लीनिंग की है, ये अगर मैं करवाता क्लीनिंग तो मेरा कुछ 6-7 हज़ार ग्राउंड का खर्चा आ रहा था। कुछ 4 हज़ार में भी कर देता है, कोई 2 हज़ार में भी कर देता, लेकिन मैंने प्रॉपर जिस कंपनी से पता किया उन्होंने मुझे 6-7 हज़ार टैक्स वगैरह काट के या रूल्स ऑफ द लॉ लेके शायद मुझे 4-4.5 हज़ार ग्राउंड खर्चा आता। लेकिन मैंने इंस्टेंट डिसाइड ये किया कि मैं खुद कर लूँ। मैंने और मेरी वाइफ ने कुछ 2 दिन लगाए हैं यहाँ पे, और हमने एक सारी की सारी, क्योंकि मैंने क्लीनिंग की थी तस्वीरें लेने से पहले, ऐड जब इसका बनाया उन्होंने। तो ले जी, ये थी मूव आउट क्लीनिंग क्या करनी होती है। मैं आपको बाथरूम में भी दिखा रहता हूँ, बाथरूम की भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने बाथरूम में भी आपने कमोड सारा साफ़ करना है, ये जगह सारी साफ़ करनी है, आपने इस जगह को सारा साफ़ करना है, आपने इन टाइलों को अच्छी तरह से वाइप करना है। तो बेसिकली आइडिया ये है कि यू हैव टू क्लीन, लीव द हाउस वेरी वेरी क्लीन। तो ये थी जी फ्लिट स्टैंडिंग के बारे में वीडियो। ये जो अपार्टमेंट हमने सेल किया है, ये कितने का मैंने ख़रीदा था, ये मैंने कितने का ख़रीदा था, कितने का सेल किया है, क्या उसका प्रोसेस था, ये मैं सारे का सारा आपको एक और वीडियो में बताऊंगा। और उसमें आपको बताऊंगा मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना मैंने टैक्स देना उसमें से, और मैं जिस डीलर ने बिकवाया है उसके कितने पैसे हैं। तो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें मेरा चैनल। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।